एक बार ओशो से पाकिस्तान से आए एक युवा प्रशंसक फिरोज ने पूछा कि आप बाकी धर्म ग्रंथों के ऊपर बोलते हैं मगर आप कुरान पे कभी नहीं बोलते। आखिर इसका क्या कारण है? तो ओशो ने बड़ी संजीदगी से इसका उत्तर देते हुए कहा कि मैं इसलिए कुरान पे नहीं बोलता कि अगर मैं कुरान पे बोलूंगा तो मैं ईमानदारी नहीं कर सकता। मुझे कुछ बातें छोड़ देनी पड़ेंगी। मुझे कुछ बातों का विरोध भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह मैं गीता और उपनिषद से ठीक ठीक राजी हो जाता हूं वैसा मैं कुरान से पूरा पूरा राजी नहीं हो सकूंगा। तुम कहते हो हजरत मोहम्मद ने धर्म की खातिर तलवार उठाई। हाँ, उठाई जरूर, मगर धर्म कहाँ बचा? उनकी तलवार का ही तो ये परिणाम हुआ कि मुसलमान और भी खूंखार हो गए। उनकी तलवार के कारण ही तो 1400 सालों से इस धरती पर खून खराबा हुआ, गले कटे, लोग मरे और अब भी जारी है। धर्म के नाम पर जब हत्याएं होती हैं तो लोग इसे गुपचुप तरीके से पी जाते हैं। जहर को ऐसे पी जाते हैं जैसे कोई अमृत हो। हर जगह लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन धर्म के लिए हो रहा है तो लोग सोचते हैं कि अच्छा ही हो रहा है। समझ नहीं आती जब मुसलमान जमीन पर ऐसी हालत कर देते हैं तो नरक में कैसी हालत कर देते होंगे। इनका तो स्वर्ग भी खतरनाक ही होगा। लेकिन ऐसे धर्म की स्थापना नहीं होती। धर्म को कभी हिंसा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जिंदगी भर मोहम्मद मक्का से मदीना, कभी मदीना से मक्का भागते ही रहे, क्योंकि उन्होंने तलवार उठाई थी और बाकी भी तलवार उठाए हुए थे। कोई जरा मोहम्मद की जिंदगी में देखे तो हिंसा का परिणाम क्या हुआ। एक दिन भी चैन से नहीं बैठ सके, बस भागते ही रहे, बचते ही रहे। समय पाकर हिंसा का परिणाम सिर्फ इतना हुआ कि इस्लाम धर्म राजनीतिक हो गया। इसका सारा ढांचा राजनीति का हो गया। यही कारण है कि सिर्फ 1400 साल पुराना होने के कारण भी कुरान बहुत पुराना लगता है। कुरान सिर्फ 1400 साल पुराना है। कुरान बहुत नया है हिंदुओं के धर्म ग्रंथों से, मगर एक अर्थ में बहुत पुराना भी है। तुम जानकर हैरान होगे कि कुरान पे कभी कोई टीका नहीं लिखा जाता। यहाँ हिंदुओं के धर्म ग्रंथों पे हर सदी नया टीका लिखा जाता है, मगर कुरान वहीं की वहीं है। कुरान बस एक बंद डबरा हो गई है। कुरान को भी आधुनिक बनाने की ज़रूरत है। कुरान में भी हीरे छिपे हुए हैं, मगर वो हीरे अनगढ़ हैं। उन्हें तराशना पड़ेगा। जैसे एक हीरे को तराशा जाता है तो उसमें जो जो व्यर्थ होता है सब जाड़ दिया जाता है। मुसलमानों में हिम्मत नहीं है कुरान को तराशने की। उन्होंने इसे वैसा ही रखा है जैसा ये पहले था। ऐसे ये हीरा अनगढ़ ही रह गया है। कुरान पे नए टिकाएं लिखी जानी चाहिए। उस पर नए मनुष्यों के बोल चाहिए, मगर नए मनुष्यों के बोल सहने की हिम्मत मुसलमान में नहीं है। इसीलिए कुरान जड़ हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कुरान प्यारी किताब है, मगर मुसलमान उसमें संशोधन होने ही नहीं देता। वो कहता है कि कुरान परमात्मा का आखिरी संदेश है, मगर कोई भी संदेश परमात्मा का अंतिम संदेश नहीं हो सकता। परमात्मा अपने संदेश भेजता ही रहेगा जैसे जैसे वक्त बदलता रहेगा। मैंने सूफियों पे बोलना शुरू किया क्योंकि वही थोड़े हिम्मत वाले व्यक्ति हैं इस्लाम धर्म में, मगर मुसलमानों ने सूफियों के साथ भी कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। ईरान में जब एक सूफी मंसूर को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसने घोषणा की, अनल हक, यानी मैं ही परमात्मा हूं। अगर यही किसी संत महात्मा ने भारत में ऐसा कहा होता तो हम उसे सर पे बिठा लेते, मगर मुसलमान ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई मोहम्मद के बाद भी उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। मंसूर पर पत्थर मारे गए, उसके पैर काटे गए, उसके हाथ काट दिए, आंखें फोड़ दी और जुबान काट दी गई। घंटों तक ये खून खराबा चलता रहा। ये सताया जाना था, मगर मंसूर मरते दम तक मुस्कुराता रहा और कहता रहा, अनल हक, अनल हक। दुख की बात है, अगर इस्लाम सूफियों की बात मान लेता तो इस्लाम हमेशा नया और आधुनिक रहता, मगर सूफियों का इस्लाम में बहुत तिरस्कार हुआ है और यही कारण है कि इस्लाम जड़ हो गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसके पीछे कौन सा धर्म जिम्मेवार है और ऐसा क्यों है? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।